सदियों से ना एक सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है कि भगवद गीता का असल में सबसे जरूरी संदेश क्या है। क्या ये कर्म की बात करती है, भक्ति की, या फिर ज्ञान की? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो गीता का वो एक सबसे जरूरी संदेश आखिर है कौन सा? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छुपा है? वहीं जहां इस ज्ञान का जन्म हुआ था। और वो कोई शांत जगह नहीं थी। गीता का ये इतना गहरा ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि एक जंग के मैदान में दिया गया था। और पता है, यही बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि ये ज्ञान जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी के बीच से निकल कर आया था। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। एक परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पूरा राज्य दांव पर लगा है। और इन सब के बीच एक महान योद्धा अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी दुविधा का एक प्रतीक है। अर्जुन खुद कहते हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन चकरा रहा है, मुझे अपने ही लोगों को मारने में कोई भलाई नहीं दिख रही। देखिए, ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक नैतिक और भावनात्मक टूटन थी। और बस यही वो पल था जहां से कृष्ण के उपदेश की शुरुआत होती है। कृष्ण का जवाब कोई सीधा साधा हुक्म नहीं था। नहीं, उन्होंने अर्जुन को और एक तरह से हम सभी को जिंदगी को सही ढंग से जीने के अलग अलग रास्ते दिखाए। क्योंकि देखिए, हम सब की सोच, हमारा स्वभाव सब अलग है, तो हर किसी के लिए रास्ता भी तो अलग ही होगा ना। तो पहला रास्ता है कर्म योग, यानी एक्शन का रास्ता। इसका निचोड़ है निष्काम कर्म, मतलब अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से और बिना किसी स्वार्थ के करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। बस अपना काम करो, फल की चिंता छोड़ दो। इसे समझने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है कमल का पत्ता। वो पानी में ही तो उगता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती। कर्मयोग हमें दुनिया में कुछ ऐसे ही रहना सिखाता है। फिर आता है दूसरा रास्ता, भक्ति योग, मतलब भक्ति का मार्ग। इसमें मन को पूरी तरह से ईश्वर में लगाना होता है। उन्हें ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे प्यारा दोस्त मानना होता है। ये प्यार और भरोसे का रास्ता है, जहां विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। और तीसरा रास्ता है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। ये एक तरह की बौद्धिक खोज है, आत्मा के असली रूप को समझने की और ये जानने की कि वो इस शरीर से कैसे अलग है। ये उस सवाल का जवाब ढूंढने का रास्ता है कि मैं कौन हूं। तो ये तीन रास्ते, कर्म, भक्ति और ज्ञान, इतने बुनियादी हैं कि इतिहास में बड़े बड़े विचारकों ने इनमें से किसी एक को गीता का सबसे जरूरी संदेश मान लिया। और यहीं से ये पूरी चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे सिस्टर निवेदिता को लीजिए। उनके लिए गीता का संदेश दुनिया छोड़कर भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ही अपना कर्तव्य निभाना है। उनके हिसाब से बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम ही भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता है। और फिर दूसरी तरफ है महात्मा गांधी। उनका मानना था कि गीता में जिस युद्ध की बात हो रही है, वो तो एक प्रतीक है। असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, हमारी अपनी इच्छाओं और अहंकार के खिलाफ। उनके लिए गीता का असली संदेश ही अहिंसा था। तो देखिए, दो महान दृष्टिकोण, और दोनों कितने अलग। एक के लिए गीता कर्तव्य निभाने का आह्वान है, तो दूसरे के लिए ये अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक है। यही तो गीता की खूबी है कि वो कितनी बहुआयामी है। भारतीय दर्शन में एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं और उसे अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। गीता की ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं ना, वो इसी सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि गीता की असली ताकत किसी एक हुक्म में नहीं, बल्कि हर इंसान के हिसाब से खुद को ढाल लेने की उसकी क्षमता में है। गीता का जो अंतिम निचोड़ है, वो शायद यही है कि हम सब अपने स्वभाव में अलग अलग हैं। दुनिया में हर किसी की एक खास भूमिका है, और गीता एक गाइड की तरह हमें अपने असली स्व को खोजने में मदद करती है। ये हमें वो रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करती है जो हमारे अपने स्वभाव के लिए सबसे सही हो। तो अंत में सवाल ये नहीं रह जाता कि गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। असली सवाल ये बन जाता है कि कर्म, भक्ति या ज्ञान में से किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी जिंदगी की लड़ाई में आज कौन सा संदेश सबसे ज्यादा मायने रखता है।